हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है बायो सैवर्ट का नियम। सभी बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का भी समय आ रहा है और परीक्षाओं का भी दौर आ रहा है, क्योंकि अब तो आपको बिल्कुल सोच विचार करना ही नहीं है। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सोचना नहीं है अब आपके लिए, अब बिल्कुल आपको तैयार करना है। हर एक टॉपिक आपको मजबूत बनाना है और उसी मजबूत टॉपिक के आधार पर आपको 80+ % जो आपने टारगेट रखा है वो आपको प्राप्त करना है। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है बायो सैवर्ट का नियम। क्या है बेटा बायो सैवर्ट का नियम? बायो सैवर्ट यानी कि दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1820 में एक नियम दिया था जिसे हम बायो सैवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया था बेटा, यानी कि किसी चालक के चारों ओर, मान लीजिए ये कोई चालक है, इसके चारों ओर क्या करा उन्होंने, यानी कि क्या किया बेटा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया था जिसे हम बायो सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसमें बेटा इन्होंने क्या कहा था, एक चित्र बनाया था। चित्र आप देख लीजिए, चित्र में क्या है, कोई भी एक ए बी, यानी देख रहे हैं आप ए बी एक धारावाही चालक है, यानी ए बी एक धारावाही चालक तार है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें हमने क्या किया है, एक थोड़ा सा अल्पांश यानी कि डेल्टा एल लंबाई का एक टुकड़ा लिया है और यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए, यानी कि डेल्टा एल के मध्य में एक बिंदु ओ है। क्या है बेटा, एक मध्य में बिंदु क्या है, ओ है। ओ से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि बेटा इन्होंने क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संबंध में एक नियम दिया था। तो इसमें क्या करते हैं, इन्होंने इस नियम को बताने के लिए कुछ तथ्यों पर आधारित कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ बिंदु दिए थे, जो क्या है इसको हम एक एक करके बारी बारी से इसको जानेंगे। क्या है बेटा, सबसे पहला नियम क्या है, यानी कि पहला जो पॉइंट है, यानी कि यह है चालक के, यह है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह है चालक के, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा, यह चालक के विद्युत धारा आई, यानी कि यह चालक में प्रवाहित, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि देख लीजिए, यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि जो विद्युत, यानी कि ये चालक है, चालक यानी कि इसको हमने क्या कहा है, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये कौन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो धारा हमारी बह रही है वो इस तरीके से डेल्टा यानी आई धारा बह रही है। तो यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी यानी कि धारा आई के अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहा था इन्होंने, दूसरा पॉइंट ये कहा था कि चालक खंड की लंबाई यानी डेल्टा एल, यानी कि ये लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। यह चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की लंबाई, चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, यानी कि देख लीजिए, डेल्टा बी जो होगा वो किसके होगा, डेल्टा एल के। इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, ये है चालक, यानी कि क्या था बेटा, चालक खंड में, यह चालक खंड से यानी कि यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि जो दूरी है, यानी कि स्मॉल आर है, चालक खंड से बिंदु
P तक की दूरी, यानी कि P तक की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है यानी डेल्टा बी, यानी कि क्या है, दूरी के वर्ग, दूरी कितनी है बेटा देख लीजिए, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर है, और इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, और व्युत्क्रम मतलब ये और ये अनुक्रमानुपाती, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था कि यह चालक खंड, यानी कि क्या था यह चालक यानी ये चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि यह चालक खंड तथा, बिल्कुल बेटा आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तथा दूरी, यानी जो दूरी है चालक खंड तथा दूरी, यानी दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल आर के बीच बनने वाले, यानी क्या है बेटा, बनने वाले कोण की ज्या, बनने वाले कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है, ठीक है बेटा, तो यानी इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है बेटा, कितना कहेंगे इसे, समीकरण नंबर 4 कहेंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटे, इसको समीकरण नंबर 1, 2 व 3 व 4, यानी समीकरण 1, 2, 3 व 4, यानी कि इसको आप मिला दीजिए। तो इसको क्या करेंगे बेटा, चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने, ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या आएगा, यानी डेल्टा बी, यहाँ से जब मिलाएंगे तो यहाँ से डेल्टा बी आ रहा है, तो डेल्टा बी लिख लीजिए, अनुक्रमानुपाती आएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर। ठीक है बेटा, जब हम चारों समीकरण को मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है बेटा, जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कहते हैं μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हमारा आता है बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है बेटे, क्या होता है ये, बायो-सैवर्ट का नियम। जहाँ थोड़ा और देख लीजिए, जहाँ μ0/4 का जो मान होता है वो 10 की घात -7 होता है। क्या होता है बेटा, 10 की घात -7। इसका जो मात्रक है वो आप देख लीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बहुत ही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका भी मात्रक आप लिख लीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बेटा, ये क्या है,
मीटर। इस तरीके से ये हमारा पूरा डेरिवेशन सॉल्व होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के किसी ना किसी सेट में आपको 100% बिल्कुल मिलना ही मिलना है। इसके कुछ भी बिल्कुल आपको सोच विचार नहीं करना है। इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको रट लीजिए, चाहे इसको बार बार करके देखिए, लेकिन आना है तो आना ही है। और आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट कर लीजिए होगा। जब आपसे वादा किया है कि आपको 80 प्लस नंबर दिलाना है, 80% प्लस नंबर दिलाना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी बार बार अपडेट मिलती है, जो भी टॉपिक आपको मिलता है, उसको आप तैयार करते रहिए। क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि इस बार 2025 की परीक्षा में जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, उनको 80% प्लस के साथ उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।